हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आगे पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। इसके पहले वाला वीडियो जो कि मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया जाके उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन A cos A, दूसरे में है साइन C cos C। तो इस क्वेश्चन को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमने बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया, जहाँ पे आपको बोला गया है कि राइट एंगल एट B, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा हो जाएगा B। तो ये हमने A मान लिया और इसको B मान लिया, यानी ABC ये मेरा इसको हमने C मान लिया, यानी ABC हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको दिया है AB 24 सेंटीमीटर, ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको BC 7 सेंटीमीटर, देखिएगा BC यहाँ पे क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको पता है कि कभी भी जो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे ना, उसको निकालने के लिए हमें तीन चीज़ का जरूरत पड़ता है, हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का और बेस का, तीन चीज़ का, H, P और B का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथागोरस के थ्योरम की मदद से हम लोग पहले H को, हाइपोटेनस को निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। तो निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम H का स्क्वायर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P हमारे पास कितना है, देख लेते हैं 24, और प्लस B हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू, एक हो जाएगा आपके पास 576 और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। इसका जब आप लोग ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 625, यानी H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 625, यानी H का जो वैल्यू है वो रूट अंडर 625, यानी H का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, यानी ये आपको मिल गया 25 मिल गया। अब देखिएगा, आपसे पूछा गया कि साइन A cos A का वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि साइन A यानी साइन का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/H। वो डिपेंड करता है आपका P और B आपका डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हम लोग इस एंगल को लेंगे यानी इसके जो सामने वाला है वो आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर मतलब ये अपने आप बेस बन जाएगा। ये तो आपका हाइपोटेनस तो आपका सेम रहने वाला है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हाइपोटेनस आपका ये हो गया, इस एंगल का बात किया मतलब P आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख देंगे, साइन A, यानी साइन A का जो वैल्यू होगा आपका P/H, यानी P क्या हो जाएगा 7/25, यानी H कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आपके पास cos A, यानी cos A का मैंने आपको वैल्यू बताया था B/H, क्या होता है इसका वैल्यू B/H, यानी B/H। अब बताइए cos यही सेम एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए B क्या हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी 24, अब बाय H कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि साइन C का वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ पे एंगल आपका चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है मतलब इसका वैल्यू भी चेंज करेगा। तो एंगल C मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, और जब हम लोग इस एंगल का बात करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, मतलब ये बेस नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बन जाएगा बेस, ये आपका सेम रहेगा, हाइपोटेनस विल बी योर सेम रहेगा वो। अब साइन C का वैल्यू क्या होता है, फिर से वही चीज P/H, तो P/H इसको लिख देते हैं। अब साइन C मतलब इस एंगल के परपेंडिकुलर 24, यानी 24/25, 24/25 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है कि cos C, तो cos C, तो cos का जो फॉर्मूला है, साइन का जो फॉर्मूला मैंने यही पुट किया है, बस डिपेंड करता है आपका एंगल पे, इसके बाद वो जो वैल्यू आपका चेंज करता है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो पुट कर देते हैं B/H। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये मतलब बेस ही है, यानी 7/25, ये हो गया आपका आंसर।
आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आप किस एंगल के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। इस एंगल के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है मतलब आपका पी और बी चेंज करने वाला है। इस एंगल के लिए रिगार्डिंग, इस एंगल का रिगार्डिंग पूछेगा मतलब फिर से आपका पी और बी चेंज करने वाला है। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर मतलब ये बेस हो जाएगा, और अगर इस एंगल का बात करेंगे इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये आपका बेस बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। जिससे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। देखिए यहाँ आपको दो एंगल को इंक्लूड किया गया है, एक तो एंगल p ये वाला एंगल, दूसरा एंगल r इस एंगल को। तो सबसे पहले आप फिगर को देखिए, फिगर आपको दिया है, ये चीज दिया है, pq का वैल्यू दिया हुआ है, आपको pr भी दिया है, और आपको ये चीज नहीं दिया है, लेकिन हमको इस चीज का जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग इस चीज को निकाल लेते हैं यूजिंग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि गिवन PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, QR को पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए क्या होने वाला है हमारे पास कि PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि QR का जो स्क्वायर होगा, QR का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर क्या है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पास 169 माइनस 144, ये आ जाएगा आपके पास 25, यानी QR स्क्वायर, QR का स्क्वायर कितना आ गया 25, यानी QR का जो वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया, √25, यानी QR इक्वल टू आ गया आपका पास 5। अब हमें क्या चाहिए, tan p। तो पहले आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, यानी tan p, पहले पता ये कि tan होता क्या है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब p बाय b। तो परपेंडिकुलर देखिएगा आप लोग ध्यान से कि इस एंगल के लिए पूछा गया है, यानी इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला, और ये आपका कितना आया 5 आया है, यानी हमको क्या निकालना, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या निकालेंगे 5/12, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, tan p का वैल्यू 5/12। अब आपसे पूछा है कोट r, यानी कोट r, तो कोट का वैल्यू क्या होता है, कोट का वैल्यू tan का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी tan का हमारे पास होता है p/b, तो इसका क्या हो जाएगा b/p। लेकिन हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इस एंगल का परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये परपेंडिकुलर तो बेस ये बन जाएगा, यानी हमें चाहिए कोट r, यानी b/p। तो b हो जाएगा आपका 5 और p हो जाएगा आपका 12, यानी 5/12। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर tan p माइनस कोट r का जो वैल्यू होगा, देखिए tan p का वैल्यू कितना 5/12, लिख देंगे 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना है 5/12, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आ गया 0 आ गया, ये आपका कट जाएगा, ये आपका आंसर 0 आ गया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखिएगा आपका इस बार एंगल को चेंज नहीं किया है, जो एंगल आपको दिया है वही एंगल आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप फिगर नहीं भी बनाएंगे ना तो ये आसानी से बनने वाला है। देखिए हमको दिया हुआ है कि गिवन sin a इक्वल टू 3/4। अब एक बात बताइए कि sin a होता क्या है p/h, यानी ये आपका क्या हो गया p, ये आपका क्या हो गया h। तो जब p हमें पता है, b पता है, तो और हमारे पास क्या चाहिए, b चाहिए, यानी b का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस, देखिएगा आप लोग, अगर आपको h निकालना होगा, अगर आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को जोड़ देंगे, और परपेंडिकुलर या फिर बेस निकालना होगा तो आपको क्या करेंगे h का स्क्वायर में से उसको माइनस कर दीजिए। जैसे हमको यहाँ पे b चाहिए तो h स्क्वायर माइनस p कर देंगे, और अगर हमको p चाहिए तो h स्क्वायर माइनस b कर देंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए, नहीं क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखिएगा आप लोग कि b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, h कितना है हमारे पास 4, यानी 4 का स्क्वायर, माइनस p कितना है हमारे पास 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, यानी b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी b का वैल्यू कितना आ गया √7 आ गया। और हमें चाहिए क्या, सेम एंगल चाहिए, मतलब इस बार हमको परपेंडिकुलर बेस और बेस का कोई भी लफड़ा नहीं करना है। देखिए आपसे पूछा गया है cos a, तो cos होता क्या है b/h, तो लिख दीजिए b/h। b आपका कितना आया √7, यानी √7 अब h कितना है 4, हो गया आपका आंसर।
दूसरा आपसे क्या पूछा है, टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी पी कितना है आपके पास, देखिए पी आपको दिया हुआ है 3, पी बाय बी लिख देंगे, यानी ये 3 और बेस कितना है आपके पास √7, हो गया √7, ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A आपको निकालना है। देखिए sin A और sec A, देखिएगा आपको एंगल वही दिया हुआ है, सेम एंगल दिया है और वही एंगल आपसे पूछ लिया, मतलब यहाँ पे कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। लिखिए पहले इसको क्या लिखेंगे कि cot A = क्या लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही चीज आ जाएगा। अब देखिए आपको cot A = 8/15, अब बताइए कि cot A होता क्या है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का क्या होता है p/b, तो cot क्या हो जाएगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी b/p, यानी ये आपको दे दिया b और ये आपको यहाँ से मिल गया p। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, मतलब h नहीं है, तो h निकाल देंगे यहाँ से, यानी h का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का वैल्यू है 15 यानी 15 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू आपके पास 8 यानी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 64, इसको कर देंगे हम लोग, हो जाएगा आपके पास 289, यानी आपका जो h स्क्वायर क्या आ गया 289, यानी h का जो वैल्यू आ गया √289, यानी h आ गया हमारे पास 17 आपको मिल गया। अब आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि sin A, एक बात बताइए कि sin A होता क्या है, sin A होता है आपके पास p/h, तो p/h लिख देते हैं इसको, p/h, p कितना है हमारे पास, p हमारे पास है 15 और h आपका कितना आ गया है 17, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा आपसे पूछा गया कि sec A, तो sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था कि sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है। अब cos A का वैल्यू क्या होता है b/h, तो sec का क्या हो जाएगा h/b, h/b, h का वैल्यू कितना आया 17, तो लिख देते हैं 17 और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपको दिया हुआ 8, ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो आइएगा इस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि गिवन sec θ = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टोटल रेशियोज कितना है, टी रेशियोज कितना है 6 में से आपको दिया हुआ है 1, यानी 5 और निकालना है। मतलब कि हमें क्या क्या निकालना है, sec आपको दिया यानी क्या निकालना है हमको, साइन निकालना पड़ेगा, sin θ, cos θ, tan θ, cosec θ, और देखिए इसका उल्टा आपको sec θ दिया और क्या निकाल देंगे हम लोग, cot θ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको sec θ = 13/12 दिया हुआ है। अच्छा sec θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos का मैंने आपको बताया था b/h, यानी sec का क्या हो जाएगा h/b, यानी ये आपको मिल गया h और ये आपको मिल गया b। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग पता कर पाएंगे कि h और b का वैल्यू क्या है, यानी h = 13 और b = आपको हो गया 12, तो हमें क्या चाहिए, p चाहिए, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी p² का वैल्यू पाइथागोरस के इस्तेमाल से हम लोग निकाल लेंगे, यानी h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस b कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 144, ये आपका आ गया 25, यानी p² = 25, यानी p का वैल्यू कितना आ गया √25, दैट मीन्स p = आ गया हमारे पास 5। अब आपसे क्या पूछा गया है, sin θ। sin θ का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p आपके पास कितना है, देखिए p अभी हमने निकाला 5 और h कितना है आपके पास 13, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि p = हो गया आपके पास 5, b हो गया आपके पास 12 एंड h कितना हो गया 13 हो गया। आप इसी का ना आपको जरूरत है तो इसको मैंने एक जगह लिख लिया, बाकी यहाँ पे सबको पुट कर देंगे। तो देखिए तो साइन का वैल्यू होता है आपके पास p/h, p का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू 13, यानी 5/13। दूसरा आपके पास क्या है cos θ, cos θ का वैल्यू क्या होगा b/h, यानी b कितना है आपके पास, b हो जाएगा आपके पास 12 और ये हो जाएगा आपके पास 13। 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 10 होता है आपके पास p/b, तो p का वैल्यू कितना है 5, पुट कर देते हैं p/b, यानी 5/b आपका हो जाएगा 12। अच्छा कोसेक होता है आपका साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी p/h, ये साइन का तो h/p क्या हो जाएगा आपका h/p हो जाएगा आपका कोसेक का, यानी क्या हो जाएगा 13/5। उसी तरह 10 का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका कोट, यानी 10 का कितना आया है p/b, यानी कोट का क्या हो जाएगा
b बाई पी, कोट का आपका हो जाएगा b बाई पी, यानी b कितना हो जाएगा आपका 12/5। देखिए 10 का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोट, तो इसका जस्ट हमने रेसिप्रोकल कर दिया 12/5। उसी तरह साइन का हो जाएगा आपका पास कोसेक, तो कोसेक का भी रेसिप्रोकल कर दिया। और ये देखिए कोस जो आया है आपका, जिस इसका रेसिप्रोकल सेक होता है ना, तो सेक आपका कितना है 13/12, तो कोस कितना आया है देखिए 12/13, यहाँ से प्रूव भी हो जा रहा है। तो ये सारा का सारा आपका आंसर हो गया, ये 1 2 3 4 5, दिस आर योर आंसर्स। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर गाइस मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।